सभी को मेरे YouTube चैनल जीके क्लासेस में स्वागत है। आज मैं 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो बहुत ही एसएससी, यूपीएससी, एमटीएस, बीपीएससी में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आज मैं क्वेश्चन को जल्द से जल्द कवर कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 2, शाहनामा का लेखक कौन है? उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी, बरनी। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिरदौसी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मुद्राक्षस। हमारा आंसर होगा मुद्राक्षस। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि, व्यवसाय मुनि। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा भरत मुनि। राजतंत्री नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मुगल शहजादियों में किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है? जेबुनिसा, रोशन आरा, जहां आरा, गुलबदन बेगम। आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? कीर्ताजूर्नियम, 10 कुमार चरित्रम या मृच्छकटिकनम, वाल्की माघिमित्रम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? भवभूति, कालिदास, ताराशंकर या शूद्रक। हमारा आंसर होगा कालिदास। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त, मेगस्थनीज। हमारा आंसर होगा चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, हस्तचरित के लेखक कौन है? हरिसेन, वाणभट्ट, अमर सिंह या कालिदास। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाणभट्ट। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पतंजलि, पाणिनि, कौटिल्य, भारद्वाज। अष्टाध्यायी रचना है पाणिनि की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? रघुवंशम, ऋतुसंहार, मृच्छकटिकम या मेघदूत। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला, विधि, राजनीति या चिकित्सा। हमारा आंसर होगा चिकित्सा। क्या होगा? चिकित्सा। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बाबा फरीद, रामानंद, गुरु नानक या कबीर। हमारा आंसर होगा कबीर। 15 नंबर, पद्मावती कथा के लेखक है? मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जयसी, निराला। आंसर होगा जयसी। काव्य दर्शक नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? दंडी। अगला क्वेश्चन है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कालिदास, विशाखादत्त, हर्षवर्धन। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा का लेखक कौन था या कौन थी? हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खां या अहमद यादगार। तो हमारा आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा गुलबदन बेगम। अब देख सकते हैं यूपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मृताक्षरा किसकी रचना है? हर्षवर्धन, विज्ञानेश्वर, कल्याण या याज्ञवल्क्य। हमारा आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। मृताक्षरा का संबंध है विज्ञान से, हिंदू विधि से, हिंदू दर्शन से, खगोल शास्त्र से। आंसर होगा हिंदू विधि से। अगला क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से, वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से, अर्थशास्त्र से। हमारा ऑप्शन होगा गणित से। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध औषधि विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र से, राजनीतिक शास्त्र से या व्याकरण से। हमारा आंसर होगा व्याकरण से। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है? बृहत कथा, राजतरंगिणी कथा, सरित सागर या जय संहिता। आंसर होगा जय संहिता। बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? महात्मा बुद्ध की, हर्षवर्धन की, नागार्जुन की, अश्वघोष की। हमारा आंसर होगा अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य किसकी कृति है? कपिल की, पतंजलि की, गौतम की या उल्लूक की। आंसर हो जाएगा पतंजलि की। अगला क्वेश्चन है, नीति शतक के लेखक कौन है? पतंजलि, भर्तृहरि, पाणिनि या विष्णु शर्मा। हमारा आंसर हो जाएगा भर्तृहरि। अगला क्वेश्चन है, बृहद संहिता का रचनाकार है? शूद्रक, ब्राह्मणिर या अश्वघोष या पाणिनि। आंसर हो जाएगा ब्राह्मणिर। कीर्ताजूर्नियम किसकी कृति है? भारवी की, महेंद्र वर्मन की, कालिदास की या जयसी की। आंसर हो जाएगा भारवी की। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? पाणिनि, ब्राह्मणिर या शूद्रक या पतंजलि। शूद्रक की। मुद्राक्षस किसकी रचना है? माघ, विशाखदत्त, ब्राह्मणिर या दंडी की। विशाखदत्त की। 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथा किसकी रची है अथवा किसकी रचना है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? बराहमिहिर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मत विलास प्रश्नोत्तर किसकी रचना है? भारवी की, महेंद्र वर्मन की, कालिदास की या जयसी की। हमारा आंसर होगा महेंद्र वर्मन।
अगला क्वेश्चन है स्वप्न स्वावतम के लेखक कौन है? शूद्रक, भास, भभूति, विशाखदत्त। हो जाएगा भास। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासव के लेखक जयदेव कल्हण चंद्रबरदाई या बाणभट्ट? चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन पृथ्वीराज रासव के लेखक है जयदेव कल्हण चंद्रबरदाई बाणभट्ट? हमारा आंसर होगा चंद्रबरदाई। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गणदेवता किसकी रचना? शरत चंद्र चटर्जी की, बंकिम चंद्र चटर्जी की या ताराशंकर बंदोपाध्याय, आर के नारायण का? हमारा आंसर होगा ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तुगलकनामा है? हमारा आंसर होगा हुमायूंनामा। इंडिका के लेखक कौन थे? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमेचस या गोविंद सिंह? आंसर होगा मेगास्थनीज। पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी का लेखक है प्लिनी, टॉलमी, पेरिपल्स, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कबीरदास के उपदेशकों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है बीजक, रत्नावली, आदि ग्रंथ या भक्ति सागर? हमारा आंसर होगा बीजक। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई हिंदी में, संस्कृत में, अवधी में, मैथिली में? आंसर होगा संस्कृत में। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? सारीपुत्र पराक्रम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड जल्द इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार, कादम्बरी? आंसर होगा कादम्बरी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, कुमार संभव या 10 कुमार चरित्र? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया अरबी में, तुर्की में, उर्दू में, फारसी में? आंसर होगा तुर्की में। अगला क्वेश्चन है पुस्तक कथासरित सागर के लेखक है सोमेश्वर थ्री, कल्याण, पृथ्वीराज चौहान या सोमदेव? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गण लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? रसायन, दर्शन या गणित या चिकित्सा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर गणित से संबंधित है, गणित से। अगला क्वेश्चन है विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन थे? बिल्हण। कामसूत्र के लेखक है वाहन, कालिदास, दांडी, वात्स्यायन? हमारा आंसर होगा वात्स्यायन। गोरा किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की, हरिवंश राय बच्चन की, जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर का? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोरा किसकी रचना है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, मैं भी 2-3 बार एग्जाम देने गया हूँ जिसमें क्वेश्चन का जिक्र किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक? अर्थव्यवस्था, राजतंत्र, राजनीति या साहित्य? आंसर होगा राजनीति। कबीर के दोहे के संग्रह का क्या नाम है? कवितावली, दोहावली, बीजक, सूरसागर? आंसर हो जाएगा बीजक। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? भ्रमर गीत, पृथ्वीराज, मृगावती, पद्मावती? आंसर हो जाएगा पद्मावती। कालिदास की मालविकाग्निमित्रम क्या है? कविता संग्रह, उपन्यास, नाटक, लघु कथा है? नाटक है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, कालिदास, चाणक्य? आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास, वाल्मीकि ने? आंसर हो जाएगा वेदव्यास। अगला क्वेश्चन रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद? पंचतंत्र, रामायण, कथासरित सागर या महाभारत? आंसर हो जाएगा महाभारत। अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक? अर्थव्यवस्था, राजतंत्र, राजनीति, साहित्य? ऑप्शन हो जाएगा राजनीति। कबीर के दोहे के संग्रह का नाम है कवितावली, दोहावली, बीजक, सूरसागर? हमारा आंसर हो जाएगा बीजक। अगला क्वेश्चन जायसी में निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भ्रमर गीत की, पृथ्वीराज, मृगावत, पद्मावत? तो हमारा आंसर होगा पद्मावत। अगला क्वेश्चन कालिदास की मालविकाग्निमित्रम क्या है? कविता का संग्रह है, उपन्यास है, नाटक है या लघु कथा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा वेदव्यास। अगला क्वेश्चन है रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र, रामायण, कथासरित सागर या महाभारत? आंसर हो जाएगा महाभारत। अगला क्वेश्चन है मिलिपंदो है संस्कृत नाटक, जयंत वृत्तांत, पाली ग्रंथ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? सर रिचर्ड बर्टन, चार्ल्स डिकेंस, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? यहाँ आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। आंसर होगा बाबर। उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या दारा शिकोह। हमारा आंसर होगा दारा शिकोह। दारा शिकोह किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद है? सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसका आंसर रिकॉर्ड में नहीं कर पाया हूँ, तो इसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ जिसमें से मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं वहाँ पर देखा हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।